फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता था कि सोशल मीडिया पे हर तरह से इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि नीट एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है। और नीट एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट हुआ, पहले पेपर लीक होने की खबर आई थी 5 मई को। उसके बाद दोस्तों, जब रिज़ल्ट के स्कैम को आके आया तो इस चीज़ को सोशल मीडिया पे इतना वायरल कर दिया गया कि फाइनली एनटीए की तरफ से रिस्पॉन्स आ चुका है। एनटीए ने मल्टीपल नोटिफिकेशन दिए बट नीट के डायरेक्टर का रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो फाइनली नीट के डायरेक्टर का रिस्पॉन्स आ गया है और वो क्या रिस्पॉन्स है इसमें वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। एक एक चीज़ उन्होंने क्लैरिफाई करी है। अभी तक के स्टेटमेंट्स जो भी अपडेटेड चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या फाइनली री नीट के सारे बच्चों के लिए हो गया, स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा, उस पर एनटीए डायरेक्टर का क्या रिस्पॉन्स है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। So, एनटी डायरेक्टर ने बोला है कि द 4 member पैनल हेडेड बाय द फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन विल सबमिट इट्स रिकमेंडेशन विद इन ए वीक एंड द रिजल्ट ऑफ दीज कैंडिडेट माइट बी रिवाइज। सो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि 4 मेंबर का जो पैनल है वो, और उसको हेड कौन करेगा, यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो हैंडल करेंगे। और वो अपनी एक वीक के अंदर दोस्तों अपनी रिकमेंडेशन शेयर करेंगे कि एक्चुअल में जो नीट के एग्ज़ाम का पेपर लीक से लेके सारे जितने भी अपडेटेड जितने भी एविडेंसेस लोगों को मिले हैं उस हिसाब से क्या किया जाना चाहिए रिजल्ट का। और ये रिपोर्ट विद इन 1 वीक सबमिट हो जाएगी और उसके बाद बच्चों का एग्ज़ाम का स्कोर है वो रिवाइज किया जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, द अवॉर्डिंग ऑफ ग्रेस मार्क्स हैज़ नॉट बी इम्पैक्टेड बाय द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ द एग्ज़ाम एंड द रिव्यू ऑफ द रिजल्ट ऑफ द अफेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट बी इम्पैक्ट द एडमिशन प्रोसेस। उसने बोला, और जिन बच्चों का ग्रेस मार्क्स की वजह से इम्पैक्ट हुआ है उसमें बोला है कि जो उन्होंने सिंपल बोली थी कि अवॉर्डिंग ऑफ द ग्रेस मार्क्स हैज़ नॉट इम्पैक्टेड द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो बोलता है कि ग्रेस मार्क्स नहीं, बेसिकली बोला है कि ग्रेस मार्क्स उन्हीं बच्चों को दिया गया जिनका मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिनका मिनिमम मार्क्स उनके क्लियर हो, और इससे रिजल्ट और रिव्यू की प्रोसेस पे और आने वाली एडमिशन प्रोसेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने बताया कि A high-powered committee has been set up to review the result of over 1563 candidates। उसमें लिखा है कि जो एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है जो 1563 कैंडिडेट हैं उसके साथ में, एंड द 4 member पैनल हेडेड बाय द फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन विल बी सबमिटिंग द रिकमेंडेशन। ये इन्होंने बताया है और ये बोला है दोस्तों सुबोध कुमार सिंह जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए है, उन्होंने इस चीज़ को शेयर किया है। उसके साथ साथ दोस्तों बोला है कि जो ग्रेस मार्क्स है उस पर क्वालिफिकेशन मार्क्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो मैंने आपको बता दिया है। और 4 पैनल का पैनल विद इन 1 वीक, मतलब 1 वीक के अंदर होगा। तो ये जो मंडे से और फ्राइडे तक का जो अगला वीकेंड है दोस्तों, तो अगले फ्राइडे तक आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ जो डिपेंड करेगी पैनल पे कि पैनल क्या सबमिट करता है। और ये रिपोर्ट है विद इन 1 वीक आएगी। अगर इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ आ जाता है तो नीट का एग्ज़ाम वापस से रिकंडक्ट होगा। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी अपडेट आई है बीजेपी की तरफ से। यहाँ पे देखो बच्चों ने क्या बोला है, उनमें बोला कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद the student wing affiliated by the RSS on Saturday demanded a CBI inquiry in the allegation of the NEET exam। तो इसमें क्या हुआ है कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उसकी तरफ से डिमांड गई है कि नीट के एग्ज़ाम में जो कि एक एफिलेटेड आरएसएस की कमेटी है, उन्होंने बोला है कि नीट के एग्ज़ाम में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स का सॉल्यूशन हो सकता है और चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी बिल्कुल क्लैरिफाई करेगी कि सच में पेपर लीक हुआ था। अदरवाइज ऐसे इंसिडेंट नेक्स्ट ईयर भी होंगे, उससे नेक्स्ट ईयर भी होंगे, उससे नेक्स्ट ईयर भी होंगे। तो एक बहुत अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए, एटलीस्ट समबडी इज आस्किंग फॉर सीबीआई इंक्वायरी। कुछ लोग आपसे सीबीआई इंक्वायरी की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरे लोग आपसे मतलब एनटी के डायरेक्टर धीरे धीरे करके ओपन आ रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन किया जाएगा, और फिर जिन सेंटर पे पेपर लीक हुआ था, जहाँ पे लेट एग्जाम हुआ था और जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने टॉप किया 7, जैसे आपने बताया कि हरियाणा में 7 स्टूडेंट के 720 आउट ऑफ 720 आए हैं, तो वो पूरा यहाँ पे बताया गया है। तो उसका जो 4 मेंबर, ये सब कुछ हुआ आप लोगों की मेहनत की बदौलत। आप लोगों ने जगह जगह कमेंट किया, चीज़ों को शेयर किया। तो 4 मेंबर पैनल जो रिव्यू कर रहा है नीट यूजी के रिजल्ट को 1563 कैंडिडेट के लिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके साथ साथ दोस्तों देखो, बेसिकली सपोर्ट होता है अपोजिशन लीडर का, तो काफ़ी अपोजिशन लीडर हो गए, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, उन्होंने नीट एग्ज़ाम को स्कैम को एक्सपोज किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के उन्होंने बताया कि जो नीट एग्ज़ाम है उसमें मॉनिटर्ड प्रोब होने चाहिए। उसके साथ साथ राहुल गांधी ने भी बोला है कि मैं स्टूडेंट को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी स्टूडेंट के साथ बुरा नहीं होगा, क्योंकि नीट एग्ज़ाम का फैसला किया ही जाएगा। और 3 ऐसे स्टेट निकाले गए हैं जहां पे बोला है कि सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, वो है हरियाणा, बिहार और गुजरात। उस पर आम आदमी पार्टी ने बोला है कि इन 3 स्टेट में नीट का एग्ज़ाम बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। अभी तक एनटीए ने इन चीज़ों पे बस सफाई दी है। डायरेक्टर ने इतना कर दिया कि हाँ,
और मेंबर का पैनल हो गया, लेकिन अब बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने दोस्तों इस पर बोला कि मैंने पहले ही इस चीज़ को बोल दिया था कि पेपर लीक हुआ था, और नाउ आप देख सकते हो उनके कमेंट उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी ट्वीट किया है, और नाउ स्टूडेंट्स आर बोल रहे हैं कि ये स्कैम रिजल्ट हुआ है तो इसका पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये एग्जाम अब फंस चुका है, क्योंकि जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक काउंसलिंग नहीं होगी। अब बच्चे पूछ रहे हैं काउंसलिंग कब होगी? काउंसलिंग तब तक नहीं होगी जब तक इस चीज़ का फुल ऑन सॉल्यूशन नहीं हो जाए। जिन एग्जाम सेंटर पे पेपर लेट हुआ था उनका दोस्तों री एग्जाम होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। हाँ, हाँ। तो दोस्तों काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी बच्चों के ट्वीट्स आ रहे थे। आप सब बस आपको करना क्या है, बिकॉज अभी क्या है कि नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है। अगर आपको एग्जाम्स को वापस से रीनीट कराना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करना है। यूट्यूब पे इतना शेयरिंग पीरियड दिखा देना है कि सिर्फ नीट की वीडियो चले। उसके लिए क्या कर, जितने आप लाइक्स करोगे वीडियोज़ को, जितने आप वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फेसबुक पेज पर हर जगह शेयर करोगे, उतना ही नीट का कीवर्ड आगे बढ़ेगा और उतना ही यूट्यूब में सर्च में वो रिकमेंडेशन में आएगा। तो आई वुड से नॉट दिस वीडियो, यू लाइक सपोर्ट एनी ऑफ द वीडियो, बट प्लीज़ गाइस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करना, क्योंकि नीट जैसे स्कैम का अगर कोई स्कैम हो रहा है उसका एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए डिपेंड करता है कि जो मेन अपोजिशन पार्टी है उस चीज़ में हमारा सपोर्ट करे, और वो सपोर्ट हमें फुल मिल भी रहा है। तो अभी हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, और इस एग्ज़ाम में जो भी करप्शन हुआ, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, वैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम केस फाइल हुए हैं। तो मैं आपको कुछ केस की डिटेल भी यहाँ पे बता देता हूँ कि काफ़ी, देखिए दोस्तों कितने केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए हैं। देखिए आप सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की केस डिटेल है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, एंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ की केस रजिस्टर हुआ था। केस नंबर भी आपके सामने है, 7/6/2024 को एक केस रजिस्टर हुआ था। इसकी सितंबर की डेट थी, और काफ़ी हो गया। जैसे आपको पता है कि पीडब्ल्यूडी जो फिजिक्स वाला, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट चले गए हैं कि नीट की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर बच्चों के साथ है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, बिकॉज जब तक इस एग्ज़ाम का पर्दाफाश नहीं होगा तो काफ़ी केस, मैंने अगर सुप्रीम कोर्ट की साइट पे देखी तो काफ़ी केस रजिस्टर हुए, और जल्दी जल्दी इनकी अपडेट आने वाली है। और जिन जिन बच्चों का यहाँ पे मतलब लगभग कुल मिला के 5 से 6 हज़ार बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया कि 5 से 6 हज़ार बच्चे हैं जिनका स्कोर कार्ड रख के उनका सीसीटीवी फुटेज उनके एग्जाम से निकाली जाए, और उसके बाद इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर आपको कोई एविडेंस मिलता है जो आपको लगता है कि आपको मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, आप प्लीज़ एक वीडियो बनाइए, मेरे चैनल के जो ईमेल आईडी है उस पर डाल दीजिए, ताकि मैं उस वीडियो को दुनिया के सामने एक्सपोज कर सकूँ कि कितना बड़ा स्कैम आपके साथ हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।